नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडीएनए में आपका स्वागत है। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे कम खुश रहने से होने वाले फायदों का। हम आपको बताएंगे कि कम खुश रहने से कितने सारे और कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं। हमारे देश में एक ऐसा डिजाइनर वर्ग है, कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार हैं, एक ऐसा मीडिया है, कुछ सेकुलर हैं, कुछ लिबरल हैं, जिन्होंने आपको हमेशा यही बताया कि खुश रहना ही सब कुछ है, खुश रहने से ही सारे फायदे होते हैं। आपको कभी भी नहीं बताया जब आप कम खुश होते हैं, जब आप दुखी रहते हैं तो उससे कितने सारे फायदे होते हैं। उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि कम खुश रहकर भी दुनिया में डंका बजाया जा सकता है, विश्व गुरु बना जा सकता है। कुछ ऐसी विदेशी संस्थाएं हैं जो ऐसे सर्वे करती हैं, आपने भी ऐसे सर्वे देखे होंगे, जो बताती हैं कि पाकिस्तान में लोग भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं, भूटान में लोग भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसे सर्वे के पीछे कौन कौन सी साजिशें हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं, हम उन सब का भंडाफोड़ करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन संस्थाओं ने, इन सर्वे करने वालों ने आपको कभी भी कम खुश होने के फायदे क्यों नहीं बताए, इसके पीछे उनका क्या मकसद था। लेकिन उससे पहले हम आपको कम खुश होने से जो फायदे होते हैं वो सारे फायदे बताएंगे। कम खुश रहने से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि उससे आपके पैसे बचते हैं। पैसे कैसे बचते हैं? जब आप कम खुश होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप घर में ही पड़े रहते हैं। और आपको पता है, आप जानते हैं कि जब आप ज़्यादा खुश होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप बाहर निकलते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं या ख़रीदारी करने जाते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा खुश नहीं रहते तो आप घर पे ही रहते हैं। वो सारे पैसे, जो सारे पैसे खाना खाने में, शॉपिंग करने में या ख़रीदारी करने में खर्च होने थे, वे सारे पैसे बच जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होता है कम खुश होने का वो ये है कि उससे हमारी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रहती हैं। आपने सुना होगा, हमारे देश में एक प्राचीन कहावत है, हंसी तो फंसी। आपको पता है कि जब लड़कियां हंसती हैं, महिलाएं हंसती हैं तो उन्हें कोई फंसा लेता है, वो किसी के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जब वो हंसेंगी ही नहीं, जब वो हंसेंगी नहीं तो फंसेंगी भी नहीं और एकदम सुरक्षित रहेंगी। कम खुश होने से जो अगला फायदा है वो ये है कि उससे आप भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। आपने सुना होगा, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। यानी जब आप दुखी होते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं और जब आप खुश रहते हैं तो आप भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए जब आप कम खुश रहेंगे तो आप भगवान को भी ज़्यादा याद करेंगे, आप ज़्यादा अच्छे इंसान बनेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कम खुश होने से होता है। कम खुश होने का जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि उससे आपका जीवन सुरक्षित रहता है। आपको पता है, जब आप खुश होते हैं तो आप हंसते हैं और जब ज़्यादा खुश होते हैं तो ज़्यादा हंसते हैं। आपको पता है, आप जानते हैं कि ज़्यादा हंसने से कई बार आपको खांसी उठ जाती है, आपको दिल का दौरा भी पड़ जाता है। यानी खुशी जो है, ज़्यादा खुश होना जो है, वो आपके जीवन को खतरे में डाल देता है। लेकिन जब आप ज़्यादा खुश नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहती है, आपके अपने खुश रहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। कम खुश होने का अगला फ़ायदा ये है कि उससे कोई आपको पागल नहीं कहता, कोई आपको दीवाना नहीं कहता। आपने वो शेर सुना ही होगा कि तेरी दुनिया में हंसता कौन है, या तो पागल हंसे या दीवाना। तो जब आप हंसते नहीं हैं तो कोई आपको पागल नहीं कहता, लेकिन जब आप हंसते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं जो इंसान को कम खुश होने से होते हैं। हम सारे फ़ायदे बता रहे हैं, आप देखते रहिए। अभी वक्त हो गया है सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे आज सूरज को आधे घंटे तक निकलने से रोके रखा, आधा घंटा लेट उगाया। हम आपको बताएंगे, देखते रहिए डीडीएनए।